नमस्कार। आज सभी का फिर से स्वागत है एक आपके नए चैनल पे। और आज हम फिर एक नए वीडियो लेके आ गए हैं। तो चलिए, इसमें हम बताएंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है। चलिए क्या बताएंगे, ऑक्सीकरण। देखिए, आज की वीडियो में हम बताएंगे ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया क्या होता है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण। देखिए, यह हम क्यों बता गए, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या जो निकालते हैं उसके लिए हम बता गए। देखिए, ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की विरोधी होती है, विरोधी यानी कि योग होता है। क्या होता है? योग होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की विरोधी होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है, क्लियर है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की विरोधी और हाइड्रोजन की कमी। किसमें? ऑक्सीकरण में। और अवकरण में क्या होता है, देखिए, अवकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की विरोधी। ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की विरोधी या योग बोलिए, उल्टा होता है इसमें। क्लियर है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की विरोधी, हाइड्रोजन की कमी। और अवकरण में क्या होता है कि उल्टा होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हाइड्रोजन की विरोधी हो जाती है। तो इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका डिफिनेशन आपका हो जाएगा। देखिए, आप डिफिनेशन डिनोट कर लीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, लिखना है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की विरोधी एवं हाइड्रोजन की कमी हो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एक बार सुन लीजिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को डिनोट कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में बोल देना है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। चलिए इसका 2-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए ऑक्सीकरण का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ 2 टाइप में होगा, और ऑक्सीजन की वृद्धि वाला
हाइड्रोजन की कमी वाला होगा। देखिए यह हम लिए हैं पहला नंबर, ऑक्सीजन की जिस अभिक्रिया में वृद्धि होता है, दोनों है ऑक्सीकरण ही, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्टेड कराते हैं CO2 बनता है। मतलब क्या हुआ, पहले यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन पहले यहाँ पे था एलिमेंट में, और अब यहाँ क्या हो गया यौगिक में, मतलब इसका जो बॉन्डिंग है उसका बॉन्डिंग क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पहले एलिमेंट में था, उसके बाद क्या किया यौगिक में की, तो यौगिक में करने के बाद उस एलिमेंट का बॉन्डिंग क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखिए हाइड्रोजन की कमी वाला, हाइड्रोजन की कमी वाला यहाँ HCl को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जल और ऑक्सीजन गैस मुक्त होते। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का निष्कासन, मतलब पहले हाइड्रोजन यौगिक में था और एलिमेंट में टूटा, तो यह क्या हो गया, हाइड्रोजन की कमी हो गई, इसका बॉन्डिंग टूटा, ठीक, इसका बॉन्डिंग कमी हो गया, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं अवकरण अभिक्रिया क्या होता है। देखिए अब देखना है अवकरण अभिक्रिया क्या होता है। अवकरण अभिक्रिया को हम पहले भी बोले थे कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हाइड्रोजन की वृद्धि, जस्ट ऑक्सीकरण के उल्टा होगा। देखिए तो इसको डिनोट कर लेते हैं, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन की वहाँ पे योग होता था, वहाँ पे योग होता था, यहाँ कमी, इसको ह्रास भी बोलते हैं, ह्रास, ठीक। ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि यानी योग होता हो उस अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हाइड्रोजन की वृद्धि हो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए तो इसको आप डिनोट कर दीजिए वीडियो को रोक के। तो इससे रिलेटेड 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए तो अवकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे है एग्जाम्पल, इसमें भी 2 टाइप का होगा कि हाइड्रोजन की योग, हाइड्रोजन का योग मतलब H2+O2 को रिएक्टेड कराए तो जल बना। मतलब क्या, हाइड्रोजन यहाँ पे एलिमेंट में था, उसके बाद रिएक्शन करने के बाद जल बन गया। तो जल बनने के मतलब यौगिक हो गया, यौगिक होने का मतलब क्या, कि उसका बॉन्डिंग बढ़ गया, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ H2+Cl2 मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हुआ, योग हुआ। हाइड्रोजन का योग होने का मतलब हुआ उसमें कि बॉन्डिंग क्षमता बढ़ गया। देखिए अब क्या है, ऑक्सीजन की कमी वाला एग्जाम्पल देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जल और कॉपर बनता है। मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ, यहाँ पे योग हुआ और ऑक्सीजन की क्या हो गया, कमी हो गई। देखिए यहाँ H2+Cl बनाए तो HCl हुआ, मतलब हाइड्रोजन का योग हुआ। यदि हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन की कमी हो तो उन्हें अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट इससे उल्टा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, हाइड्रोजन की कमी हो जाए तो उन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए
अब बात रह गई क्या, ऑक्सीकरण अवकरण तो क्लियर है। तो अब देखना है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया होता है कि जिस अभिक्रिया में दोनों हो, मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो, मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि भी ऑक्सीजन का कमी भी, हाइड्रोजन का वृद्धि भी हाइड्रोजन का कमी भी, ऐसा अभिक्रिया को क्या कहेंगे, तो रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों हो, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों हो उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए तो इसका डिफिनेशन डिनोट कर लीजिए। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया दोनों हो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए तो अब इनका कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। कि पिया जाए। चलिए तो डिफिनेशन हो गया आपका, वीडियो को रोक के डिफिनेशन डिनोट कर लीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल को देखना है। एग्जाम्पल में क्या देखें कि यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड, इनका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड, और इनका नाम हाइड्रोजन गैस, और इसका नाम जल, इसका नाम कॉपर। यहाँ पे क्या देखें, देखिए एकदम से सिंपल लैंग्वेज में है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो गया, ऑक्सीजन की यहाँ पे ह्रास हो गया, किसका, ऑक्सीजन की, O2 की क्या हो गया, ह्रास हो गया। हाँ लेकिन यहाँ पे क्या देखना है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, और हाइड्रोजन की योग हो गया, क्या हो गया, योग। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन टूटा, इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, जल बन गया, जल बनने का मतलब क्या, हाइड्रोजन का वृद्धि हो गया। तो यहाँ क्या देखिए दोनों हो गया, ऑक्सीजन भी टूटा और क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास और किसका, हाइड्रोजन का योग, और यहाँ पर भी दोनों साथ साथ हुआ, इसलिए कि दोनों अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया हो, इसलिए कि इन अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम बताएंगे कक्षा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए।